Welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को या किस किस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने पास रखना है ताकि आप इजीली अपनी रिटर्न फाइल कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख अब नजदीक आती जा रही है, तो इसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण काम यह करना है जिससे हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए कोई दिक्कत ना आए। वो यह है कि हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अपने पास कलेक्ट करके रख लें, ताकि जब हम रिटर्न फाइल करने बैठें तो उसमें किसी प्रकार की कमी पेशी ना हो। और दूसरा जो इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। आप समय से पहले ही रिटर्न फाइल करवा लें ताकि टाइमली आपकी रिटर्न वेरीफाई हो पाए। तो सबसे पहले जो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सब कलेक्ट करना है अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, एक ईमेल आईडी, एक फोन नंबर जिस पे आपके मैसेजेस वगैरह आते हों, और आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस पे एंटर की जाएगी। उसमें आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एड्रेस जो भी आपका आधार कार्ड पे होगा, वो आप सब कुछ उसमें रजिस्ट्रेशन करते हुए आप मेंशन करेंगे। अगर आप पुराने टैक्स धारक हैं या आपकी पुरानी पहले से भी रिटर्न फाइल की हुई है तो ऑलरेडी आपका यूजर आईडी पासवर्ड ऑलरेडी इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर होगा, तो आपको उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने बताई आपको, और अगर आप सेकेंड टाइम या फ्यूचर में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, पहले आप कर चुके हैं, तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट आएगी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें जो वहां पे देनी होती है वो है कि इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब है अपनी जो हमने फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न की है उसका असेसमेंट कराना और उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना। तो इसमें हम अपनी इनकम की जानकारी कलेक्ट करेंगे, जिसमें अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी की आपकी इनकम है तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देता है तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं देता तो आपकी कहीं ना कहीं बैंक में या कैश में किसी प्रकार से भी आपकी जो भी इनकम है, सैलरी इनकम, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए और आप उस हिसाब से अपनी रिटर्न में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसके अलावा अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, तो उस केस में भी आपको अपने रेंट की प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है कि पूरे साल में कितने का रेंट कलेक्ट किया और जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ है उसका एड्रेस, उसका पैन कार्ड आपको प्रॉपर कलेक्ट करना है। तीसरा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर आपने पूरे साल में कोई प्रॉपर्टी का, शेयर का, म्यूचुअल फंड का कोई लेन देन किया है, तो सेल परचेज किया है, तो उस पे होने वाला गेन या लॉस वो आपको अपनी रिटर्न में मेंशन करना है। तो उसकी भी एक आप प्रॉपर रिपोर्ट अपने पास कलेक्ट कर लीजिए। इसके साथ साथ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं
या आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो उस केस में भी आप प्रॉपरली अपनी इनकम, अपनी जो भी आपकी बिजनेस इनकम है, आप उसको कैलकुलेट कर लें और उस पे जितने आपके एक्सपेंसेस वगैरह हैं, उसके बाद आप जितना प्रॉफिट आपने बुक किया है उसकी इंफॉर्मेशन भी आप प्रॉपरली कलेक्ट करके रख लीजिए। इसके साथ साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का मतलब आ गया कि जो आपकी ऊपर सारी इनकम है, चारों इनकम को छोड़कर इसके अलावा कोई आपकी इनकम है दूसरे सोर्सेस से, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमारे बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट कराया तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स रिटर्न में जाएगी। अगर आपने मान लीजिए कोई एफडी करवाई है, उसके ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट आपने पूरे साल में कलेक्ट किया है, तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न में शो करनी है। कई लोग इस को भूल जाते हैं कि ये हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, बट वो भी इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम में ही ऐड होगी। इसके अलावा अगर कोई और भी इनकम आपने पूरे साल में गेन की है या आपने कलेक्ट की है, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन अपनी रिटर्न में शामिल करें। इसके साथ साथ जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी कलेक्ट करके रखनी है वो यह है कि हमने पूरे साल में कितनी सेविंग्स की हैं। मीन्स हमने 80C में, मीन्स कोई टैक्स सेविंग स्कीम में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, या कोई हमने पीपीएफ अकाउंट ओपन कराया है, या हमें ऐसी किसी इन्वेस्टमेंट में की है जिसमें हमें 80C की डिडक्शन मिल सकती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आप कलेक्ट करके रख लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने 80D कोई मेडिक्लेम वगैरह अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए आपने करवाया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आप अपने पास प्रॉपरली कलेक्ट करके रख लीजिए। इसके साथ साथ 80C सेक्शन में बहुत सारे और भी सेक्शन हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है जो इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से एलिजिबल है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं डिडक्शन के तौर पे, तो आप उस इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए यह है कि आप एक जानकारी और भी कलेक्ट कर सकते हैं कि आप यह देख लीजिए कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए कौन कौन से रिबेट्स या कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं जिससे आपको कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से भी अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको एक्सेस टैक्स जमा ना करवाना पड़े। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स को या किन किन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना है ताकि एट द टाइम हम रिटर्न फाइल करें तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वीडियो से रिलेटेड ब्लॉग भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालकर पढ़ सकते हैं। उसमें लिंक आपको प्रोवाइड कराया है। उसमें आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा और हिंदी में भी लिंक आपको मैंने प्रोवाइड कराया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।